जहाँ धरती गाती गीत नया, हर रंग में बसता प्यार सदा। बसती है पग पग प्रीत, यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ। लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। जिसके जगने से होवे सवेरा, जो लिखे इतिहास सुनहरा। लहराता है परचम हर दिशा, ऐसा केसरिया भारत है मेरा। ऐसा केसरिया भारत है मेरा। ऋषि मुनियों का है वास जहाँ, शहीदों के मेले लगते यहाँ। बलिदान खिला इस माटी में, बलिदान खिला इस माटी में। प्राणों में है मेरा देश बसा, सपनों का है आकाश जहाँ। उम्मीदों की बरसात यहाँ। सब भारत माँ के है प्यारे, सब भारत माँ के है प्यारे। ऐसा जीवन है और कहाँ, कण कण में बसी है खुशी जहाँ। दुख भागे दूर यहाँ, लहराता है परचम हर दिशा। ऐसा केसरिया भारत है मेरा। ऐसा केसरिया भारत है मेरा। ऐसा केसरिया भारत है मेरा। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया। हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे खाक पे, ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। आजादी से जिया गंगा में राख बन के बहले।
दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले है। तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी। जनगण मन अधिनायक जय है, तेरा संदेश पहले। दुनिया के सारे सुख पीछे है, मेरा देश पहले। सूरज पर हम करें सवारी, पार गगन कर लेंगे हम। हो सूरज पर हम करें सवारी, पार गगन कर लेंगे हम। जनता पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम, बालक भारत माँ के हम। भारत माता की जय। सूरज पर हम करें सवारी, पार गगन कर लेंगे हम। चंदा पर झंडा लहरा कर तारों को छू लेंगे हम। समीक्षा सोनोने सभी के सामने पेश होगी थोड़ी देर में। सबसे पहले कैडेट परेड कमांडर कैडेट समीक्षा सोनोने। हेलो हेलो कि इनके अनुशासन को देखिए, इनकी चाल को देखिए। शेर की भांति चलने वाले ये है हमारे बाल सैनिक। तालियों की बौछार करते हुए इनका आपको महसूस होगा शेर की चाल और अनुशासन का ऊंचा सीखने को मिलेगा सिर्फ त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान के मैदान में। बंद किस्मत की कोई चाबी नहीं होती, बंद किस्मत की कोई चाबी नहीं होती, सूखे पेड़ की कोई डाली नहीं होती। झुक जाता है जो त्रिमूर्ति के मैदान में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। बोलो भारत माता के, भारत माता के वीर सिपाही तकरीबन 26 साल से हमारे संस्था के संस्थापक, जो हमारे अखंड प्रेरणा स्रोत है, चमत्कार के धनी
आदरणीय श्री साहेबरावजी घाड़गे पाटिल सर, इनके दिशा दर्शक से निर्माण हो रहे हमारे बाल सैनिक और देश को सुरक्षा निर्माण करने के लिए हजारों छात्रों को देश के लिए समर्पित की जाती है। उन शहीदों को, उन वीरों को जिन्होंने हमारे कल को संवारने के लिए अपना आज खोया, उन तमाम राष्ट्र पुरुषों एवं शहीदों को स्मरण करने का, नमन करने का दिन है 76वां गणतंत्र पावन पर्व। ना पूछो ये जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो बस यही है, हम हिंदुस्तानी है। ये सोच मन में रखकर चल रहा है अभूतपूर्व परेड संचलन। दोस्तों, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इतिहास बदलने का काम कर रही है त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान, जहाँ पर दिन रात एक आदर्श छात्र और आदर्श बाल सैनिक निर्माण करने का काम करते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण मिलता है हमारे सभी सैनिकी प्रशिक्षकों के द्वारा। उनका भी स्वागत, अभिनंदन। महको तो ऐसा महको सारा बाग खिल जाए, महके तो ऐसा महको सारा बाग खिल जाए। और दोस्तों, ताली ऐसी बजाओ कि हमारे सैनिक भी खुश हो जाए, हमारे सैनिक भी खुश हो जाए। मैं पालकगणों से नम्र निवेदन करूंगा कि हाथों की सुंदरता बढ़ाने के लिए दिल खोल के तालियां बजाएं। और उसी में दमक रहा है त्रिमूर्ति पथ और चमक रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की जो कौम पे लुटाए जा। ये तमन्ना लेकर मन में तिरंगा, दिल में तिरंगा और हाथ में तिरंगा लेकर देश पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। परेड का रिपोर्ट ले रहा है असिस्टेंट परेड कमांडर जय हिंद नवी शिंदे, कैडेट शुभम मावळे, कैडेट कृष्णा देसाई, और इस निशाल टोली पूरे परेड का नेतृत्व करेगी। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी,
सेवा करो देश की जन्नत भी मिलेगी। और ये है देश के सेवा के लिए तत्पर त्रिमूर्ति पवन प्रतिष्ठान का बाल सैनिक, मन में तिरंगा दिल में तिरंगा लेकर मुस्तैद। एक दिन का खेल नहीं है, इसे पूरे साल की भर की जो मेहनत है वही रंग लाती है। और इसी प्रकार से आज 76वें गणतंत्र के उपलक्ष्य में 3 रंगों का सम्मान करने के लिए उपस्थित सभी बाल सैनिक प्रयत्नों की पराकाष्ठा के पश्चात ही यह महारत हासिल करते हैं। तकलीफ देना चाहता कि झलक क्या है, यह अनुशासन की झलक सीखना हो तो कहीं पर मत जाइए। निशान टोली फ्लैग बेरर है कैडेट श्रीराज गायके, आरक्षक कैडेट दिव्या पांडे, हिंदवी शिंदे। के पूरे परेड निरीक्षण। पेड़ की शोभा होती है हरी भरी डालियों से। दोस्तों, पेड़ की शोभा होती है हरी भरी डालियों से और कार्यक्रम की शोभा होती है आपके जोरदार तालियों से, आपके जोरदार तालियों से। अनुशासन की झलक क्या होती है। और आज सजे रथ पर चढ़कर अर्जुन को वो धर्म सिखलाया था, वही धर्म सिखाएंगे आज के प्रमुख अतिथि चेयरमैन डॉक्टर चंद्रमौली जोशी। परेड निरीक्षण का आग्रह और अतिथि अत्यंत अनुभवी, अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत पैनी, तेज और पारखी क्षमता। आसमान में तिरंगा हमारा, जनगण मन के साथ तिरंगे का सम्मान हमारा अभिमान। शुभ असते देशाची शान मान सन्मान असणारा तिरंगा आपल्या शुभ हस्ते फडकावा अशी मी विनंती करतो। सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फाउंडेशन इंडिया के चेयरमन डॉक्टर चंद्रमौली जोशी
इनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप अपने कर कमलों द्वारा आज के इस तिरंगे का सम्मान करें। डॉक्टर चंद्रमौली जोशी। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर।
निशान टोली की परेड कमांडर है कैडेट समीक्षा सोनोने, असिस्टेंट परेड कमांडर जयदीप मोरे, फ्लैग बेरर श्रीराज गायकी। देखिए एक अनुशासन क्या होता है। सैनिक के आत्मा विन महापुरुषों को हम नमन कर रहे हैं। संतों की वाणी और वीरों की कहानी हमेशा ही इस भारत को प्रेम सिखाता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है, मेरी भारत माता है। और इसी वेशभूषा में हमारे सभी ये कलाकार महान असे क्रांतिकारक आणि समाज सुधारकाच्या वेशभूषेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वेशभूषेमध्ये आहे कॅडेट प्रथमेश जाधव। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे महाराष्ट्राच्या मातीला पडलेला एक सुरेख असं स्वप्न आणि जगाच्या इतिहासाला पडलेलं पुरा। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, या हुई ये झांसी की। और हमारे कार्यक्रम के 76वें गणतंत्र दिवस का पावन पर्व आज हम मनाने जा रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बिंदु है परेड संचालन। ऐसा कहा जाता है संस्कृत में, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये अपना नहीं, ये नारी शक्ति है। ये आज की नारी है जो हर क्षेत्र में भारी है, वीरंगनाएं। तालियों की स्वागत करें, तालियों की जोरदार उनका स्वागत करें। मैं बालकगण से नम्र निवेदन करूंगा, ये हमारी सशक्त महिला, ये प्रेरणा मिलती है हमारी संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुमतीताई खरगे मैडम से। एक सुंदर आणि सुंदरबद्ध शिस्तबद्ध संचालन या आमच्या त्रिमूर्तीच्या रणरागिणी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है। सिंहासन गिर उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। पूरे भारत में भी आए फिरे नई जमाने थी। भूमि आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले घर बोलो मोह हमने सुनी कहा थी। खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी रणरागिणी या देशाची शान आन बान असताना तिरंग्याला सलाम करत आहेत, मानवंदना या ठिकाणी देत आहेत। नारी का सम्मान यानी देश का सम्मान, और इसीलिए इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है बाल सैनिक। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। कमान संभाल रहा है हमारे त्रिमूर्ति का बाल सैनिक। बालक गणों, ये एक दिन का काम नहीं है, इसे लगती है दिन रात की मेहनत है आप सभी के सामने परेड संचालन। अरे बेटी को मत समझो कभी भी भार, बेटी को मत समझो कभी भी भार। यही है भारत के उज्ज्वल का आधार, यही है आधार। और ये हमारे सामने वायुसेना का दस्ता त्रिमूर्ति इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है। हिंदुस्तानियों का नशा होता है चाय की प्यालियों में, हिंदुस्तानियों की नशा होता है चाय की प्यालियों में। हमारे बाल सैनिकों का नशा होता है आपकी जोरदार तालियों में, आपकी जोरदार। दिल्ली के लाल किले के प्राचीर के सामने जिस तरह से परेड संचालन होता है उसी का अनुभव आप कर रहे हैं। हर सैनिक को युद्ध में मजबूत सैनिक बनाने का काम चलता है हमारे इस त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान के मैदान में। चाहे घुड़सवारी हो, चाहे राइफल शूटिंग, और धूम मचा दी है सिर्फ और सिर्फ त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान के खिलाड़ियों ने और हमारे बाल सैनिकों ने। आज अहिल्यानगर पोलीस ग्राउंडवर होत असलेल्या ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी परेडसाठी त्रिमूर्तीच्या विद्यार्थ्यांची निवड झालेली आहे। आज होणाऱ्या सोहळ्यासाठी त्रिमूर्तीचे LCC बाल सैनिक अहिल्यानगर पोलीस ग्राउंडवरती हजर आहेत। येथे
अनुशासन क्या होता है, और यह है हमारे त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान का गर्व। तर सैनिकी शिस्तीबरोबरच अनेक असे सहशाळी उपक्रमातून आम्ही उद्याचा सक्षम आणि कार्यक्षम युवक घडवण्याचा हा त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानचा प्रयत्न असतो। अनेक असे सहशाळी उपक्रम या आमच्या त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानच्या संकुलामध्ये राबवले जातात। सह्याद्री वसतिगृह इयत्ता 10वी मराठी विभाग, त्या ठिकाणी त्यांनी सुंदर असा प्रतापगड जो किल्ला आहे, तो सुंदर असा किल्ला त्या विभागावर त्यांनी केलेला आहे। त्यामध्ये प्रणव कैलास बाराते, तसेच रुद्र सत्यवर्ण मुंडे, राहुल बळीराम शेळके, विवेक विजय गवडे, वेदांत, सुंदर असा प्रतापगड हा त्यांनी साकारलेला आहे। सुंदर असं दृश्य त्या ठिकाणी त्या किल्ला तयार करण्यासाठी जो त्यांचा कालावधी लागला तो आहे 3 ते 4 दिवस अथक असे परिश्रम घेऊन सुंदर असा किल्ला त्यांनी तयार केलेला आहे। और स्वर्ग के समान सुंदर बनाने वाली ये हमारे त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान की रणरागिनी रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रमौली जोशी इन्हें मानवंदना देने का काम आज 76वें गणतंत्र के उपलक्ष्य में हमारे सैनिक दे रहे हैं। आणि सर्वात प्रशंसनीय आणि उल्लेखनीय बाब पालकांपर्यंत पोहोचताना मनस्वी आनंद होईल। मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा यामध्ये जिल्ह्यात 1 नंबरची शाळा म्हणून श्री दादासाहेब हरिभाऊ घाडगे पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाला प्रथम क्रमांक प्राप्त केलेला आहे। एक नाव लौकिकच प्राप्त झालेली शाळा म्हणजे हे त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानचं गुरुकुल। शांति के लिए शांति का प्रतीक और दुश्मनों के लिए ये ब्लैक कमांडो है प्रलय का प्रतीक। दूध में शक्कर नहीं तो उसे पीने में क्या मजा। दोस्तों, दूध में शक्कर नहीं तो उसे पीने में क्या मजा, और ऐसे वक्त अगर तालियां नहीं तो इस परेड संचलन में क्या मजा, परेड संचलन में क्या मजा। कथनी और करने में कभी अंतर नहीं रखते। नौसेना का दस्ता जिन्होंने मानवंदना दी है आज के कार्यक्रम के प्रमुख है, जिसकी कमान संभाल रहा है कैडेट अरुष चौहान। बहुत ही अद्भुत, अनोखा, अविस्मरणीय। हा आमचा त्रिमूर्तीचा बाल चमू। छोटे परंतु मोठं ध्येय, मोठी स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून या रणसंग्रामात ते सहभागी झालेले आहेत। त्यांच्या डोळ्यातला भाव आणि हालचालीतून जो आत्मविश्वास दिसतोय त्यामध्ये असं जाणवतंय, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। राष्ट्रीय छात्र सेना का ये दिल भारतीय संस्कृति और प्रकृति के महक आने वाली मशहूर संस्था में अग्रगण्य है हमारी त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान। इन छात्रों को प्रेरणा मिली जाती है, दी जाती है हमारे संस्था के चमत्कार की धनी आदरणीय साहेबराव जी घाडगे पाटिल सर से, जिन्हें यहाँ पर आशीर्वाद मिलता है। वो है हमारी संस्था के अध्यक्षा एडवोकेट सुमतीताई घाडगे पाटिल मैडम, जिन्हें कदम कदम पर अनमोल साथ मिलती है। वो है हमारी संस्था के उपाध्यक्षा एडवोकेट स्नेहल दीदी चौहान पाटिल मैडम। और कहा जाता है भगवान के दर्शन और सफलता प्राप्त व्यक्ति का मार्गदर्शन बेहद ही जरूरी है, और इन्हें मार्गदर्शन मिलता है हमारे सभी सैनिकों प्रशिक्षकों के द्वारा। शेर की जुबान से भी शिकार खींचकर लाने में महारत हासिल है इन बाल सैनिकों को। हे आपल्या समोर सुरू असलेलं परेड संचलन म्हणजे उद्याच्या गतिमान भारताचं, उद्याच्या शिस्तप्रिय तरुणाईचा देशप्रेम आणि देशभक्तीनं भारत मातेवरील प्रेमाचा एक सुंदरसा आविष्कार आहे। हे साहस, हा देशाभिमान तणात
आणि मनात ठासून भरलेला दुर्दम्य आशावाद आहे. उद्याच्या भारतासाठीचं असामान्य कर्तृत्व, देशाप्रती असणारी प्रखर राष्ट्रनिष्ठा, अदम्य साहस या शब्दांना साध्य करणारं कर्तृत्व म्हणजे हे आपल्या समोर सुरू असलेल्या उद्याच्या तरुणाईचं आणि आता आपल्या समोर सुरू असलेल्या या त्रिमूर्तीच्या बालसैनिकाचं परेड संचलन. सागर में जितनी मौजे ही उतना ही उतरा उत्साह, अपूर्व उत्साह, असाधारण परेड संचलन पेश होने जा रहा है त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान के बाल सैनिकों के द्वारा. मैं आज ये अद्भुत दृश्य देखकर मैं कहना चाहता हूँ, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और हमारा त्रिमूर्ति नगर लंदन से कम नहीं, लंदन से कम नहीं. और इस पूरे परेड संचलन के पीछे चल रहे हैं जिन्होंने राइफल शूटिंग, आर्चरी, कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हर खेल में हमारे त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान का नाम देश के कोने कोने में यहाँ पर जाकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान के ध्वज को लहराया है. ऐसे वो राष्ट्रीय और राज्य खिलाड़ियों का हम स्वागत करें. बालक करो, आपसे नम्र निवेदन करूंगा, अरे तालियों से स्वागत करें उनका, हम हार्दिक स्वागत करें. किक बॉक्सिंग हो, राइफल शूटिंग हो, आर्चरी, कबड्डी, इन सभी खेलों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का निर्माण करने का काम हमारे क्रीड़ा प्रशिक्षकों के द्वारा इसी त्रिमूर्ति के मैदान में किया जाता है. अरे मैं कहना चाहता हूँ, बंद किस्मत की कोई चाबी नहीं होती, बंद किस्मत की कोई चाबी नहीं होती, सूखे पेड़ की कोई डाली नहीं होती. झुक जाता है जो त्रिमूर्ति के मैदान में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती. और यही झोली भर भर के देने का काम हमारे त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान ने किया है. ना गिन के दिया है, ना गिन के दिया है, ना तौल कर दिया है, ना गिन के दिया है, ना तौल कर दिया है. त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान ने जो भी दिया है वो दिल खोल कर दिया है, वो दिल खोल कर दिया है. तालियों के बौछार करें और स्वागत करें अश्व शक्ति यशोबल. गति और प्रगति में हमेशा सतर्क रहेगा. देखिए, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करने के पश्चात जरूर मिलती है, और वो सफलता प्राप्त करने के लिए आना है तो सिर्फ त्रिमूर्ति पावन प्रतिष्ठान के इस मैदान में. मैदान चाहे जंग का हो, मैदान चाहे युद्ध का हो, मैदान चाहे खेल का हो या शिक्षा का, और वही निर्माण करने का चमत्कार के धनी जिन्होंने इस ज्ञान यज्ञ को अखंड तरीके से प्रज्वलित करने का काम किया है, वो है हमारे संस्था के संस्थापक साहेबराव जी घाड़गे पाटिल सर. इन्हें आशीर्वाद मिलती है हमारी संस्था के अध्यक्षा एडवोकेट सुमतीताई घाड़गे पाटिल मैम, जिन्हें कदम कदम पर साथ मिलता है संस्था के सचिव मनीष घाड़गे पाटिल सर. पालक गणों, पेड़ की शोभा होती है हरी भरी डालियों से, पेड़ की शोभा होती है हरी भरी डालियों से, और निशान टोली की शोभा होती है जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से.
ये बाल सैनिक और इस आज की रंगीन शाम को, रंगीन दिवस को, 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य
बना उनकी कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू दिखलात जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरे जुनू के आगे अंबर पड़ा है मांगे कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू लम्हे का चल रहा है तू टूटी शमशीरों से ही हो। खूपच धाडशी आणि साहसी हा डेमो. फूल आहे गुलाबाचे फूल आहे गुलाबाचे जरा सुगंध देत चला. वो समझता है वो हंसता है. वैसे तो गणित सबसे कठिन विषय, पर इस कठिन विषय को आसान तरीके से समझाने का दूसरा नाम है मशहूर वैज्ञानिक, आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर चंद्रमौली जोशी साहब. डॉक्टर साहब, आज हम सच में बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि संत ज्ञानेश्वर माउली की विचारों से आलोकित इस धरातल पर ज्ञानेश्वर माउली के रूप में डॉक्टर चंद्रमौली का आज आगमन हो चुका है. ज्ञान और विज्ञान का अनोखा संगम आपकी कल्पना शक्ति में है, और उसी के बदौलत एक मशहूर वैज्ञानिक आज आप
भारत में बने हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने विश्व को पसायदान दिया, को गणित और विज्ञान दिया। ऐसा कहा जाता है परीक्षा में समय की मर्यादा होती है, परीक्षा में समय की मर्यादा होती है, रास्ते पर गति की मर्यादा होती है, पर जीवन में एक चीज की मर्यादा नहीं होती, वह है अच्छा विचार। और आपने जीवन तसेच माझे गुरुजन वर्ग, आज प्रजासत्ताक दिन या निमित्त मला आज भाषण करण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्वप्रथम आभार। प्रजासत्ताक दिन हा का साजरा केला जातो? कधी आपल्याला प्रश्न पडला की प्रजासत्ताक दिन का साजरा केला जातो, याचं वैशिष्ट्य काय आहे? हा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो कारण की या दिवशी आपल्या भारताला संविधान मिळालं होतं, त्यामुळे हा भारतात आपला संविधान दिवस साजरा केला जातो। 26 जानेवारी 1949 रोजी 26 जानेवारी 1949 रोजी भारताने संविधान स्वीकारले होते आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतात संविधान अंमलात आणले गेले होते। या दिवशी आपण ध्वजारोहण करतो, राष्ट्रगीत गातो। ऊंचा है तिरंगा हमारा, ऊंचा है तिरंगा हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा, सबसे प्यारा देश हमारा। अपना भारत ऐसा देश है, अपना भारत ऐसा देश है जो दुश्मन से भी प्यार करे, जो दुश्मन से भी प्यार करे। इतने अच्छे हैं संस्कार हमारे, इतने अच्छे हैं संस्कार हमारे। 15 ऑगस्ट 1947 ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले। 15 ऑगस्ट 1947 ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले, पण भारताला एक प्रजेचे राज्य, सत्तेचे राज्य पाहिजे होते। त्यासाठी निर्माण करण्यासाठी एक हुशार व्यक्तीची गरज भासली होती। काही व्यक्तींना असं वाटलं, आपल्या भारतीयांना काही असं वाटलं की असा हुशार व्यक्ती आपल्याला हवा आहे। त्यासाठी त्यांनी ब्रिटिशांची मदत घेण्यासाठी ब्रिटिशांना विचारलं आणि ब्रिटिशांनी एकच नाव सुचवलं, आपल्या भारतातले संविधान निर्माते बाबासाहेब आंबेडकर। बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली। तब्बल 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवस या कालावधीत संविधान आपले तयार झालेले आहे। ज्या आंबेडकरांनी आपल्यासाठी कष्ट घेतले, आपण नाही घेऊ शकत का आपल्या घरच्यांसाठी कष्ट? आपण नाही घेऊ शकत का आपल्या घरच्यांसाठी कष्ट? अरे आपण गरीब कुटुंबात जन्मला असलो, आपण जरी गरीब कुटुंबात जन्म झालेला असला, पण आपल्या आई वडिलांचं म्हातारपण जर गरिबीत जात असेल, अरे याच्यासारखी लाजीरवाण कोणती गोष्ट तरी आहे का? याच्यासारखी लाजीरवाण कोणती गोष्ट तरी आहे का? माझं फक्त मी माझ्या आंबेडकरांसाठी, संविधान निर्मात्यासाठी एवढंच म्हणेन, मुश्किल है उसे गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया। भारत आपला 3 नंबरवर महासत्ता म्हणून देश आहे। भारत आपला 3 नंबरवर महासत्ता म्हणून देश आहे। पण असंच नाही झालेलं, यामध्ये प्रगतीसाठी खूप अडचणी आलेल्या आहेत। 1991 रोजी जेव्हा भारतामध्ये अशी अडचण आली होती की विदेशी मुद्रा सगळ्या संपल्या होत्या, विदेशी मुद्रा आपल्या भारतातल्या संपल्या होत्या आणि आपला भारत 3 नंबरचा कर्ज असणारा देश, सगळ्यात जास्त कर्ज असणारा देश झाला होता। आणि मनमोहन सिंग यांनी आपल्याला सावरलं, आपल्या भारतातलं सोनं गहाण ठेवलं, स्वित्झर्लंडच्या बँकेमध्ये गहाण ठेवून आपला भारत सावरला। आपल्या भारताने इतकी जोमाने प्रगती केली, 3 नंबर कर्ज असणारा देश आज आपला देश एक 3 नंबर आपला महासत्ता म्हणून ओळखला जातोय। आपल्याला 3 नंबरवर नाही राहायचं, 1 नंबर जायचंय, 2 नंबरवर चीन आहे। अरे आपल्याला काय सोपं आहे? अरे चीन तर म्हातारा देश आहे। संस्थेचे संस्थापक गाडगे सर, माणूस तुम्ही एकच नंबर। अरे आपल्याला किती सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, अरे
अरे आपले सर आहेत शाळेचे खुदा, अरे आपले सर आहेत शाळेचे खुदा. Tanishka Kale from First Standard Trimurti International School, who will deliver a speech reflecting the significance of Republic Day. Chief guests, principals from all the schools and colleges present here, teachers, parents, and my dear brothers and sisters. I am Tanishka Suresh Kale from first grade of Trimurti International School, Nevasa Fata, and I wish you all a very happy Republic Day. It is an honor to stand before you today as we celebrate the 76th Republic Day of our great nation. As we all know what Republic Day is, who, why, and how it was formed and established. I just wanted to share that it is a time to honor the sacrifices of the freedom fighters and to remember the values of Constitution. I just wanted to share that it is a time to honor the sacrifices of the freedom fighters and to remember the values of Constitution. And we must understand its importance in shaping our country's future, in shaping. And as a student, we must understand its importance in shaping our country's future. And as a student, we are the future of this nation. The education we receive today will shape the future of India. जैसे हम अपने देश को उपलब्धियों से पीछे मुड़कर देखते हैं, आए आशा के साथ आगे देखें और साथ मिलकर भारत के नागरिकों के रूप में हमें कड़ी मेहनत और सीख के माध्यम से ऐसा करने की शक्ति है. Let us be the change we want to see in this world. लोकतंत्र और एकता की भावना सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे. जय हिंद, जय भारत, लॉन्ग लिव इंडिया. थैंक यू. ज्याची असते इंग्रजीवर कमांड, ज्याची असते इंग्रजीवर कमांड त्यालाच असते मार्केटमध्ये डिमांड. एकदा जोराचा टाळ्या वाजवा. मूर्ती लहान पण कीर्तिमान. सूर म्हणतो साथ द्या, दिवा म्हणतो वाद द्या. सूर म्हणतो साथ द्या, दिवा म्हणतो वाद Ravi द्या. Girme from Fifth Standard Trimurti International Public School, who have always demonstrated a strong sense of patriotism. All schools and colleges, teachers, parents, and all my dear brothers and sisters. My name is Samruddhi Girme from 5th standard, and I would like to thank each and everyone for rendering me this opportunity. First of all, before starting my speech, I would wish everyone a very happy Republic Day. Today, I stand before you to celebrate the 76th Republic Day of our nation, India. It is a moment of immense pride and honor.
पृथ्वीसाठी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. प्रतोष वल्वेनं विचाराचा वनवा पेटवला होता. जय हिंद. खूप खूप धन्यवाद. खूप सुंदर असे विचार मांडलेले आहेत. पृथ्वीसाठी जोरदार करूं तो मुझे राजनीति से कोई फर्क नहीं. अगर मैं आज बात राजनीति की करूं तो मुझे राजनीति से कोई फर्क नहीं. फर्क है तो राजनीति करने वाले राजनेताओं से. फर्क है तो राजनीति करने वाले राजनेताओं से. चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं सेवक होना चाहिए. चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं सेवक होना चाहिए. जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके. जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके. धन्यवाद. धन्यवाद प्रतोष. खूप सुंदर विचार मांडले. त्यासाठी मोठ्या जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. आत्मविश्वास कसा असावा तर तो सुतळी ॲटम बॉम्ब सारखा असावा. मित्रांनो, आत्मविश्वास कसा असावा तर तो सुतळी ॲटम बॉम्ब सारखा असावा. वाजला तर धमाका आणि नाही जरी वाजला तरी त्याच्याजवळ जाण्याची कुणाची हिंमत नाही झाली पाहिजे. असे कलेला किंमत आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना हिंमत देणारे आदरणीय साहेब आणि त्यांच्या नेतृत्वात मार्गदर्शनात आमच्या विद्यालयातील हा मुलुक मैदानी तोफ आणि कोहिनूर हिरा प्रत्युष वल्वेसाठी एकदा प्रचंड टाळ्यांच्या वर्षामध्ये आपण स्वागत करूया, अभिनंदन करूया. ज्याने खऱ्या अर्थाने आमच्या जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून आमच्या त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानच्या या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त या ठिकाणी भव्य दिव्य अशी परेड या ठिकाणी आयोजित केली आहे. आणि मी त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानच्या या परेडच्या या भव्य दिव्य कार्यक्रमाला सर्व पालकांच्या वतीने या ठिकाणी सांगू इच्छितो की या ठिकाणी ज्या ज्या पालकांनी या त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानमध्ये मुलांना या ठिकाणी भरती केलं आहे त्यांचं आयुष्य उज्ज्वल आहे ही या ठिकाणी आम्हाला पालकांना पूर्णपणे खात्री आहे. मी या ठिकाणी बसलो होतो आणि भेट पाहत होतो त्यावेळेला प्रत्येक आई वडील डोळ्यातून पाणी पडत होतं. त्यांचं अंतःकरण भरलं होतं. कारण की त्यांची मुलं आज खरोखर भविष्य मुलांचं घडवायचं असेल, चांगली पिढी घडवायची असेल तर सर्वांना विनंती करतो की अजूनही मुलांनी या ठिकाणी भरती व्हावं. पालकांनी त्यांच्या मुलांना या ठिकाणी भरती करून घ्यावं आणि चांगली पिढी घडवण्यासाठी आपण सर्वांनी त्यांना सहकार्य करावं. मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा प्रसाद दिनाच्या या ठिकाणी सर्व शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. पुन्हा एकदा त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानच्या सर्व टीमचं या ठिकाणी मनपूर्वक पालकाच्या वतीने धन्यवाद, अभिनंदन व्यक्त करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूबसूरत हो आप, मन की सच्ची मूरत हो आप. तारीफ करो क्या कार्य आज की, आपके कार्यक्रम की आप सूरत हो. दिए जाती फाउंडेशन इंडिया डॉक्टर चंद्रमाउली जोशी इनसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे इन बाल सैनिकों को आप संबोधित करें. आज के जय हिंद. अरे भारत के लिए गाना है. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय त्रिमूर्ति. धन्यवाद. ये मेरे लिए है. बहुत शानदार ये जो प्रोग्राम देखा लग रहा था कि दिल्ली के लाल किले में हो, ऐसा लग रहा था. दिल्ली के लाल किले में जब हमारे जवान हमारा शौर्य दिखाते हैं, ऐसे आज हमारे त्रिमूर्ति के सभी बाल जवान ने अपना शौर्य दिखाया. सबको मेरी हृदय की ओर से और रमन साइंस टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और की ओर से सबको ढेर सारी शुभकामना. इस 26 प्रजासत्ताक दिन के लिए आपको हार्दिक शुभकामना. आज यहाँ आने का एक मौका मिला. आदरणीय संस्थापक साहेबराव जी गारकेरे
जी, सुनीता ताई जी, मनीष गाड़के पाटिल जी, चांगदेव आर सूर्य, श्री सोपान काले जी, श्री सचिन कर्ली जी, डॉक्टर अनुराधा गोरे जी, श्री श्रीदेवी नायर, श्री संजय चौहान, डॉक्टर थोराट सोमनाथ, सभी को वंदन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे खुशी हो रही है कि आज इतना शानदार प्रोग्राम में उपस्थित रहने का एक मौका मिला। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ऐसी जगह पे जाऊं जहां भारत हो। आज मुझे भारत दिखा है। एक भारत नेक भारत, हम भारतीय। हमने देखा आज आपका जो शौर्य, आपका जो ऊर्जा, देश के प्रति आपकी निष्ठा जबरदस्त है। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं साहेब राव जी गागड़े पाटिल सर जी को। जोरदार तालियां। संस्थापक है और पूरा लाइफ देश के लिए समर्पित किया है। जब सेवा में थे तब तो किया था, लेकिन सेवा निवृत्त के बाद भी आज इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे, इतनी शानदार स्कूल चला रहे, त्रिमूर्ति एजुकेशन फाउंडेशन चला रहे। जबरदस्त तालियों से हम इसका धन्यवाद अदा करते हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे आदरणीय साहेब राव गागड़े पाटिल सर का वंदन करने के लिए और सुनीता ताई साहेब गागड़े पाटिल जी के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए और वंदन करिए दोनों को। ऐसा नहीं, सब लोग खड़े हो जाइए। आज जो आप कुछ हो वो इन्हीं की बदौलत है। ये दो इंसान ऐसे हैं, देश के लिए तो काम किया है, सेवा में थे तब बहुत देश के लिए काम किया, लेकिन आज भी शिवाजी दिया है इसमें। शिवाजी का नाम सुनते ही हमारे शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है। शिवाजी का नाम ही ऐसा है। हमारे गुजरात के झवेरचंद मेघाणी बहुत बड़े लेखक और राइटर थे, जिसने शिवाजी के लिए एक हाल बनाया है, गीत बहुत शानदार है। आज पूरे गुजरात में शिवाजी का एक गीत गूंज रहा है। तो सबसे मेरे साथ बोले, मैं जय शिवाजी बोलूं, आप भी जय शिवाजी बोले। जय शिवाजी, जय शिवाजी महाराज। धन्यवाद। महाराष्ट्र की धरती से ऐसे नौजवान हुए हैं जो देश की आन मान शान बढ़ाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिसका नाम लेते बहुत बड़ा लिस्ट हो जाता है, लेकिन जिसने एजुकेशन की पहली नींव रखी वो भी शिक्षिका महाराष्ट्र की हमारी अहल्याबाई थी, जो सबसे पहली यहाँ शिक्षिका हुई थी। एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहले इसने दिया था। तो ऐसे लोग हैं यहाँ संत भी हुए हैं, यहाँ बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हुए हैं। बाबा साहब जो शिवसेना के स्थापक थे वो भी यहाँ के हुए हैं,
जिसने एक बताया कि हम सिंह हैं, हम लायन हैं, हम भारत के सपूत हैं। तो ऐसे लोग महाराष्ट्र की धरती पे जन्म लिया था। मुझे कहने से खुशी हो रही है कि आज हमारा भारत देश बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने अब्दुल कलाम दिया है, भारत ने विक्रम साराभाई दिया है, भारत ने श्री रामन दिया है। ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए जो आज हमारे इसरो विश्व में प्रसिद्ध है। आज हमारे इसरो का नाम सुनते ही दुनिया के सब लोग प्राउड करते हैं। तो ये भारत देश का गौरव है, हमारा शान है, मान है। तो भारत देश के आगे बढ़ाने में ये वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया, भारत देश को आगे बढ़ाया, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया और देश को एक ऊंचाई पे ले गए। लेकिन ये मत भूलो मेरे शहीदों को, जिसने दिया है कुर्बानी मेरे देश के लिए, वीर भगत सिंह। मैं जब पंजाब में गया था, भगत सिंह का जो वो स्थान देखा था, गदगद हो गए। भारत के ऐसे सपूत दिया है जिसने आजादी के लिए हमारा प्राण न्यौछावर किया। बहुत सारे ऐसे शहीद है, आज याद करते हैं, वंदन करते हैं। आज हम जो आजादी प्राप्त हुई ऐसे शहीदों के, बहुत सारे शहीदों के लिए हम एक बार मन से वंदन करते हैं। मेरे साथ बोलना, शहीदों अमर रहना, ऐसे लाउड से बोलना, शहीदों अमर रहना। ऐसे नहीं, शहीदों अमर रहना। शहीद अमर ही रहते हैं। बहुत सारे भारत देश के ऐसे शहीद है। आप भारत है, आप भारतीय है, आप भारत देश को आगे ले जाएंगे। अब एक देश आपके हवाले है। और जहां त्रिमूर्ति जैसे एजुकेशन सिस्टम है, मुझे 100% विश्वास है एक साहेब राव जी गागड़े पाटिल सर के सानिध्य में, इससे मार्गदर्शन में, सुनीता ताई गागड़े पाटिल करके मार्गदर्शन में जो संस्था चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत देश जरूर आगे बढ़ेगा, जरूर आगे बढ़ेगा। क्योंकि इतना मान सम्मान, इतना शौर्य, इतना शिष्ट भारत की कोई स्कूल में मैंने नहीं देखा। मैं दुनिया की बहुत सारी स्कूल में जाता हूं, लेकिन आपका एक अलग से, एक रौनक अलग से है, एक शान अलग से है। मैं सैल्यूट करता हूं ये दोनों को, मैं सैल्यूट करता हूं आप सबको। आज मैंने देखा बहुत अच्छा आप लोगों ने देश के लिए एक मार्च पास किया, देश के लिए बहुत अच्छा शानदार प्रेजेंटेशन दिया। सभी स्टूडेंट, कैडेट्स, ये कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं और आप सबको आशीर्वाद भी देता हूं। आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपका एक दिन नाम ऊंचा होगा, आप भारत देश के लिए काम करेंगे, आप देश को आजाद करके एक ऊंचाई पे ले जाएंगे, तो ये आजादी हमारी सफल हो जाएगी। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं फिर से आप सबको, आप सबका दर्शन करने के लिए मुझे मौका मिला, भगवान ने मौका दिया और बहुत अच्छा मान सम्मान दिया। ये पूरे परिवार को, सभी संस्थाओं का प्रिंसिपल, टीचर्स, सभीयों को मैं अभिवादन करता हूँ,
धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय त्रिमूर्ती। धन्यवाद। खूप खूप धन्यवाद सर. आपण खूप सुंदर विचाराने विद्यार्थ्यांना संबोधित केलं. आपल्या विचारानं विद्यार्थ्यांना प्रेरित केलं. आपल्या विचारानं तुम्ही घरके पाटील सर यांना मी विनंती करतो की आपण उपस्थितांना संबोधित करावं, मार्गदर्शन करावं. हे बघा, पिन ड्रॉप सायलेन्स असेल तरच मी बोलणार आहे. Very very सावधान. All cadets very very सावधान. Very good. थँक यू एव्हरीबडी. प्रजासत्ताक दिनाच्या या सोहळ्यासाठी थेट गुजरातमधून तुमच्यावर प्रेम करण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्यावरती आशीर्वादाचा वर्षाव करण्यासाठी, आपल्या विनंतीला मान देऊन ऑल इंडिया रमन फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमौली जोशी साहेब या ठिकाणी उपस्थित, विशेष घाटगे पाटील, सर्व माझे सहकारी, त्रिमूर्तीवर पुतळ्यावर प्रेम करणारे आमचे सर्व पालक, माझे सर्व आवडते माझे बाल सैनिक, हे सर्व तरुण योद्धे, पालकांना मी सांगू इच्छितो ही परेड करणं म्हणजे खायचं काम नाहीये. 2 समोसे खाल्ले, तिसराही खातो. ह्या परेड करण्यासाठी गेली 2 महिने हे कॅडेट्स सकाळी लवकर उठून 2 तास आणि संध्याकाळी 2 ते 3 तास सराव करत होते, घामामध्ये ओथंबत होते. आणि म्हणून अशा प्रकारची परेड करण्यासाठी, अशा प्रकारचं सिक्युरायझेशन प्रत्येक स्क्वॉड मध्ये येण्यासाठी ह्या कॅडेटला रात्रीचा दिवस करावा लागतो. ह्या अकॅडमीमध्ये राहत असताना सकाळी 5:30 वाजल्यापासून रात्री 10:30-11 वाजेपर्यंत हे कॅडेट्स कामात असतात, बिझी असतात. दिवसा पळून सकाळी ब्रेकफास्टला जाताना तुझं स्क्वॉड मध्ये लेफ्ट राईट करत जायचंय, लंचला लेफ्ट राईट करत जायचंय, डिनरला लेफ्ट राईट करत जायचंय, सकाळची असेंब्ली, संध्याकाळची असेंब्ली, सकाळची ड्रिल, संध्याकाळचा खेळ आणि अभ्यास. इथं शेड्यूल खूप टाईट शेड्यूल आहे. इथे ना रविवार आहे ना सुट्टी आहे. जो इथे राहतो आणि कॅलेंडर जवळ बघतो त्यालाच कळतं की अकॅडमी मधलं ह्या युनिफॉर्म घातल्यावर जीवन कसं असतं, त्या युनिफॉर्मची शांतती, प्लॅटोनिटी काय असते, हे जो युनिफॉर्म घालतो त्याच फौजीला कळतं. आणि म्हणून झाले त्याच्या वंशात तेव्हा ते कळेल. हे मी पालकासाठी विनंती करतो. मित्रांनो, आज परेड खूप छान झाली. मी सर्व परेड कमांडर्स, मार्च पास्ट मध्ये सर्व पार्टिसिपेंट्स, दोन्ही बँडवाले, घोडदळ आणि त्याचबरोबर ह्या मार्च पास्टला लीड करणाऱ्या सर्व लीडर्स यांचं मनापासून कौतुक करतो. प्रत्येक पार्टिसिपंटला खरं म्हणजे रोखीनं बक्षीस द्यायला हवं. मी काळे सर, सचिन सरांना विनंती करतो, मी परमेश्वर कसा आणि त्यांच्या टीमला विनंती करतो की जे जे बेस्ट कॅडेट्स, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, प्रत्येकाला रोखीने 551 रुपयाचं बक्षीस दिलं जावं. विद्यार्थी मित्र, ऊन झालंय, मी फक्त 2 ते 3 मिनिट घेतोय. मी नेहमीच म्हणतो की तुम्ही आमचं सर्वस्व आहात.
तुम्ही आमच्या पालकाचा आणि या शाळेचा आवाज आहात. खऱ्या अर्थाने तुम्ही आमचे राम लक्ष्मण रहीम आहात. ज्या आमच्या विद्यार्थ्यांनी खऱ्या अर्थाने आमच्या झाशीच्या राणी, आमच्या अहिल्या देवी, आमच्या सरस्वती, आमच्या दुर्गा आहेत. आम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही. आम्हाला फक्त तुम्हाला राम रहीम लक्ष्मण भरत आणि आमच्या विद्यार्थीला सरस्वती, झाशीची राणी, अहिल्या देवी बनवायचं आहे. हाच आमचा टास्क आहे. हेच आमचं मिशन आहे की तुम्ही मोठे झाले पाहिजे. आई वडिलांचं जे स्वप्न आहे ते खांद्यावर तुम्ही पेरलं पाहिजे. तुमच्यापैकी प्रत्येक जण ऑफिसर झाला पाहिजे. आई वडिला आम्हाला तुमच्या नातेवाईकाला सर्वांना गर्व होईल असं तुमचं आयुष्य झालं पाहिजे. आणि म्हणून मी तुमच्या आई वडिलांचं कौतुक करतो की त्यांनी ही शाळा निवडली. मित्रांनो, एवढे कष्ट केल्यानंतर थोडी विश्रांतीची गरज असते. असते की नाही? विश्रांतीची गरज नसते. गेली 2.5 महिन्यापासून, गेली 70 ते 75 दिवसापासून तुम्ही अहोरात्र काम करत आहात याची मला कल्पना आहे. मला माहिती आहे पालक म्हणतात की फार सुट्ट्या दिल्या जातात. मला माहिती आहे परीक्षा जवळ आलेल्या आहेत. तुमचे प्राचार्य, तुमचे सर्व शिक्षक ओरडतात मला की सुट्ट्या देऊ नका. परंतु तुम्हाला जवळून मी दररोज रात्रंदिवस बघतो. तुमचा हार्डवर्क बघतो, तुमची मेहनत बघतो, तुम्ही जो घाम घालता या ठिकाणी तो बघतो. तुमच्या अंगाचे तुमचे ज्या वेळेस हे बनियन ओले होतात ते बघितल्यानंतर मला निश्चितपणे वाटते की यस, तुम्ही हकदार आहात. तुम्हाला सर्वांना फक्त 12वी सोडून सर्वांना 10 दिवसाची सुट्टी मी घोषित करतो. सुट्टी कंपल्सरी नाहीये. ज्यांना इथे राहून अभ्यास करायचा आहे, कारण मेस चालू राहणार आहेत, अभ्यासिका चालू राहणार आहेत, प्रोजेक्टचे सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी थांबणार आहेत. ज्यांची इच्छा असेल घरी जाऊन आई वडिलांना, भावांना, नातेवाईकांना भेटून यायचं, तेच विद्यार्थी फक्त जाऊ शकतात. घरी गेल्यानंतर तुम्ही अभ्यास करायचा आहे, आईला मदत करायची आहे आणि वेळेवर लवकर यायचं आहे. तुमच्या माझ्या सर्वांच्या विनंतीनुसार सर्व पालक या ठिकाणी उपस्थित राहिले. सर्व पालकांचं मी मनापासून कौतुक करतो, धन्यवाद देतो, आभार प्रदर्शित करतो, ऋण व्यक्त करतो. आदरणीय चीफ गेस्ट, काल त्यांचा मुंबईमध्ये मोठा प्रोग्राम होता. तो प्रोग्राम उरकून ते दुपारी 4 वाजता ट्रेन मध्ये बसले, सकाळी 4 वाजता शिर्डीला पोहोचले. पहाटे सकाळी या ठिकाणी आले, तयार झाले आणि तुमच्या पुढे आज उभा राहिले. देश पातळीवरील शास्त्रज्ञ आज तुमच्यासाठी या ठिकाणी तुमच्या आवाजाला हात देऊन या ठिकाणी उपस्थित राहिले. तुमच्या सर्वांच्या तर्फे मी त्यांचा आभारी आहे. वंदे मातरम. लाजवाब बेस्ट परेड का दूसरा बख्शीश दिया जाता है. इतिहास बेस्ट फ्लाइट स्टैंडर्ड 8 कैडेट वसावे गणेश एंड कैडेट वसावे रोहित, प्लीज कम ऑन द स्टेज. ब्लैक कमांडो, जी हम ब्लैक कमांडो के नाम से हम परिचित हैं. और सम्मानित 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिन्होंने बेहतरीन लाजवाब परेड संचालन किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं. और तीसरा
बेस्ट फ्लाइट का अवार्ड दिया जाता है। दिस अवार्ड गोज टू टीआईएस स्टैंडर्ड। ना इतनी अच्छी जिंदगी दी है क्या गम है, खुदा ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है क्या गम है। तालियां वही बजाता है जिसके हाथों में दम है, जिसके हाथों में दम है। प्रचंड टाळ्यांच्या वर्षात आपण स्वागत सन्मान करूयात या फ्लाईटचा। जे रात्री खेळाडू आहेत फेटे बांधलेले आहेत, त्यांनी स्टेजच्या समोर यायचे, एक फोटो घ्यायचा आहे। सर्व खेळाडूंना प्लीज सर्व जे काही आमचे खेळाडू आहेत त्यांना कृपया विनंती आहे की व्यासपीठावर समोर या। सर्व विद्यार्थ्यांनी बसून घ्या प्लीज, 10 मिनिटं कार्यक्रम राहिला। यानंतर त्रिमूर्ती माध्यमिक विद्यालय अत्यंत सुमधुर ध्वनीतून ज्यांनी देश के नाम है दुश्मन के मौत से हम नहीं डरते क्योंकि इस वतन के रखवाले हैं हम, और यही रखवाला यही जुनून कैडेट समीक्षा और कैडेट सोनावड़े, इन्हें भी हम आमंत्रित कर देते हैं। एक बार जरा उसके आवाज तो उसकी आयु की उसका सम्मान करो। और हाथ में तिरंगा लेकर बड़ी ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा जिसने परिचय दिया अपने कमांड की द्वारा, कैडेट समीक्षा सोनावड़े, इनका भी यहाँ पर सम्मान हो जाए। और बेस्ट पायलटिंग जिसका अवार्ड दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है कैडेट अक्षरा भूसारी। ये एक दिन का काम नहीं। रमन फाउंडेशन की तरफ से, रमन फाउंडेशन इंडिया की तरफ से जिसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है, हमारा सौभाग्य है। हमारा यहाँ पर भाग्यशाली है। हेलो, इतना अच्छा शानदार परफॉर्मेंस किया था, देश के लिए किया था। तो रमन साइंस टेक्नोलॉजी फाउंडेशन इंडिया सभी की ओर से, बिहाफ रमन साइंस टेक्नोलॉजी ओर से इसको गोल्ड मेडल से विनर से सम्मानित किया जाएगा। बिहाफ ऑफ रमन साइंस टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। परंपरा और उस संस्कृति का परिचय देने वाला वो झांझ पतंग कैडेट आदेश कदम, उसे भी यहाँ पर हम सम्मानित किए जाते हैं। यहाँ पर ये एक दिन का काम नहीं है, 1-2 दिन का काम नहीं है, साल भर की। पेड़ की शोभा होती है हरी भरी डालियों से, पेड़ की शोभा होती है हरी भरी डालियों से, और सैनिक की शोभा होती है आपकी जोरदार तालियों से। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अत्यंत सुंदर अशा पद्धतीने झांज पथक संस्कृती आणि आपल्या सामाजिक बांधिलकी जपणार हे सांस्कृतिक झांज पथक या ठिकाणी सादर केलं। त्या सर्व निर्माण किया वो हमारे संस्था के सचिव मनीष धागे पाटिल साहब, जिनका सम्मान यहाँ पर किया जाता है। बैंड पार्टी स्टॉप। प्रचंड टाळ्यांच्या वर्षामध्ये आपण स्वागत करूया। बोलणाऱ्या ओठापेक्षा झिजणारे खांदे हे खूप महत्त्वाचे असतात। अत्यंत शांत संयमी विवेकशील व्यक्तिमत्व आमच्या संस्थेचे रावसाहेब तांबे यांचा सन्मान या ठिकाणी करत आहोत। त्रिमूर्ति ने ना गिन के दिया है ना तौल कर दिया है, त्रिमूर्ति ने ना गिन के दिया है ना तौल कर दिया है, जो भी दिया है दिल खोल कर दिया है। जरा दिल खोल कर तालियां बजाएं। यानंतर सन्मान होतो आणि म्हणूनच या सत्काराचा सत्कार या ठिकाणी करत आहोत। सन्मान होत आहे विद्युत पुरवठा विभाग प्रमुख पंडित खरक यांचा। यानंतर संपूर्ण बायोगॅस प्रकल्प अखंडितपणे सुरळीतपणे चांगल्या ज्यांनी सुरळीतपणे अखंडितपणे बायोगॅसचा प्रकल्प सुरळीतपणे चालू ठेवला आणि जिल्ह्यामध्ये अत्यंत नामांकित बायोगॅस प्रकल्प या ठिकाणी संस्थेला विविध प्रकारामध्ये खेळ प्रकारामध्ये
दैदित्यपान नेत्रदीपक यश प्राप्त करून ज्यांनी आमच्या त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठानचा या ठिकाणी नाव अहो आला किती गेला किती होता नुसता भरारा आला किती गेला किती होता नुसता भरारा आजही आहे आणि उद्याही असणार फक्त आणि फक्त त्रिमूर्तीचा दरारा त्रिमूर्तीचा दरारा बोलो भारत माता की अत्यंत चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी या सर्व खेळाडूंचा आणि त्यांना घडविणाऱ्या डॉक्टर चंद्रमौली जोशी यांच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी या विद्यार्थ्यांचा एकाच वेळेस सन्मान करण्यात येत आहे आजच्या कार्यक्रमासाठी यानंतर रँक बहाल करण्यात येत आहे या मूर्ती लहान पण कीर्ती महान या प्रत्युष वडवेचा आम्ही सन्मान करत आहोत त्याचे पालकही उपस्थित आनंद आहे कारण अत्तर सुगंधित होण्यासाठी फुलं सुगंधित असावी लागतात खडे हो जा वस्त्रदान अन्नदान नेत्रदान इतकंच महत्व आहे पसायदान आणि म्हणूनच संत ज्ञानेश्वराच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीमध्ये आजच्या कार्यक्रमाची सांगता आपण पसायदानाने करत आहोत सर्व पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना विनंती आहे Yeah.